अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 7वीं के लिए हिंदी का जो पेपर है साथियों वो यहाँ पे आ चुका है। और पूरा रियल पेपर जो आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार हुआ है वो यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो जिन छात्रों की अभी 7वीं की परीक्षाएं नहीं लगी है, बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनकी परीक्षाएं कल से स्टार्ट है, 7वीं 8वीं 6वीं वगैरह की। तो वो पेपर आराम से देख लेना भाई और इनको याद कर लो, ऐसे कैसे एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं बात करूँगा, पहला क्वेश्चन है क्षितिज शब्द का जो अर्थ है वो आपको पूछा गया है यहाँ पे। तो क्षितिज का अर्थ क्या हो जाएगा? पृथ्वी और आकाश का मिलन स्थल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हिमालय की दो बेटियों के हाथ पकड़ने का श्रेय जो मिला था वो किसको मिला था भाई? शिव को मिला था, भारत को मिला था, समुद्र को मिला था या विंध्य पर्वत को मिला था? कठपुतली ने कहा, तो कठपुतली ने क्या कहा था? तो कठपुतली ने कहा था कि उसके धागे तोड़ दिए जाए और उसको क्या कर दिया जाए? स्वतंत्र किया कर दिया जाए। वो परतंत्र थी तो वो चाहती थी कि मुझे स्वतंत्र कर दिया जाए, मुझे किसी प्रकार की गुलामी नहीं चाहिए। मिठाई वाले को अपने धंधे से मिलता था, तो मिठाई वाले को अपने धंधे से क्या मिलता था? काफ़ी मुनाफा, कुछ भी नहीं, काम चलाओ पैसा या असीम सुख। बरसाती रातों में बिजली के खंभे का मन करता था, तो क्या करता था? एक ऑप्शन तो यहाँ पे है आपका, बरसात के जल में खूब नहाए। नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट है यहाँ पे, कोई मस्ती भरा गीत गाए, गरम गरम चाय पकौड़े खाए या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। पेट में जैसे ही दौड़ रहे हो, तो पेट में क्या जोड़ते हैं भाई? चूहे। जब भूख लगती है तो पेट में चूहे दौड़ते हैं। बल्ब फेंक कर तक नहीं कहीं दूर, बल्ब फेंक कर तक कहीं दूर डैश डैश का जी होता है, तो भाग जाने का। सूरज डूबा डैश डैश छा गया, तो सूरज डूबते ही क्या होता है? अंधेरा छा जाता है। एक तिनका में मेरी पड़ा, तो एक तिनका मेरी आँख में पड़ा, तो यहाँ पे आँख का करना है। निम्न मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। आग बबूला होना, आग बबूला होने का मतलब है अत्यधिक क्रोधित होना। तो आपको क्या करना होगा? जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं मान लीजिए, तो आप एग्ज़ाम में नहीं गए एग्ज़ाम देने, तो जैसे आपके पिताजी घर में आते हैं आपको देख के वो आग बबूला हो जाते हैं। 9-2-11 होने का मतलब क्या होता है भाई? भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। पुलिस को आते देख पुलिस 9-2-11 हो गए। निम्नलिखित शब्दों के आपको क्या करना है? पर्यायवाची लिखना है 4-4। आग है तो आग का आप लिख सकते हैं अनल, अग्नि, ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। पानी जो दिया गया है, पानी का आप लिख सकते हैं जल, ठीक है, तोय, अम्बु, नीर, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी का देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे धरा, भूमि, वसुंधरा, वसुंधरा भी आपका पृथ्वी का ही होता है, ठीक है, बाकी आप लिख लेना। सूर्य है, सूर्य का आपको लिखना होगा, सूर्य का आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? रवि, दिनकर, ठीक है, ये चीज़ें आपको लिखना है। वृक्ष दिया गया है, वृक्ष का आप लिखेंगे पेड़, तरु, ठीक है, इस प्रकार से ना। यहाँ पे देखिए निम्न संधि का विच्छेद करना है आपको। हिमालय दिया गया है, ठीक है, नरेंद्र दिया गया है, ठीक है, तो नरेंद्र का क्या हो जाएगा? नर धन इंद्र। स्वागत का क्या बन जाएगा आपका? स्वागत का आपको बनाना होगा, ठीक है, और यहाँ पे देखिए परोपकार का बनाना है पर धन उपकार, ठीक है, इस प्रकार से आप बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये प्रश्नों का आंसर आपको बुक से याद कर लेना है फटाफट से। पक्षी सपनों में भी क्या देख रहे थे? सपने में भी पक्षी क्या देख रहे थे? उड़ाने देख रहे थे। मैदानों में जाकर नदियों के क्या क्या क्रियाकलाप गायब हो जाते हैं? पहली कठपुतली सोच में क्यों पड़ गई थी? खिलौने वाले की आवाज़ में क्या विशेषता होती है? किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ने की इच्छा रखने वाले बच्चे को क्या पूछना पड़ता है? ये प्रश्न आपको फटाफट से याद कर लेने हैं, सारे के सारे एग्जाम में आ रहे हैं। आँख में तिनका गिरने पर कवि का क्या हाल हुआ? वृक्ष और तालाब से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यहाँ पे आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे में बंद ना रह पाएंगे। तो आगे है यहाँ पे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पे पंछियों वाला जो पार्ट था उसकी आपको व्याख्या करनी है। वो कह रहे हैं कि हम बंद पिंजरे में नहीं रह सकते, हम बंद पिंजरे में रहेंगे तो हमारे जो कोमल कोमल जो हमारे पंख है वो टूट जाएंगे, इस प्रकार से ना। यहाँ पे देखिए निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आँख में तिनका गिरने पर ये हो गया। लोग व्यक्ति के मित्र कब बन जाते हैं? यासुकी चांद पेड़ पे चढ़ गया था, ये हो गया। द्वंद्व समास की परिभाषा, तो द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में और छिपा मतलब जिन शब्दों के बीच में ये लोप होता है योजक चिन्ह का, ठीक है, वो होते हैं मेरे, ठीक है, या फिर विलोम शब्द होते हैं वो। संज्ञा की परिभाषा उदाहरण, तो संज्ञा किसी व्यक्ति का किसी स्थान के नाम को इंडिकेट करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए प्रधानाचार्य को टीसी की एप्लीकेशन है वो लिखनी है। तो टीसी की एप्लीकेशन मैंने पहले ही आपको बताई दी थी, याद कर लेना टीसी के ना।
अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने बड़े मित्र को क्या करना है, आपको पत्र लिखना है। इनमें से किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना होगा: रक्षाबंधन, होली, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा विद्यालय, ना। तो ये कक्षा 7वीं के लिए पूरा पेपर है वो मैंने बता दिया है। अगर आपका पेपर नहीं हुआ तो फटाफट याद कर लेना, पूरा छाप के आ जाना है, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना है। ठीक है, मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।